इमरान वसे नाज़िर, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कतर के शहर दोहा में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इन मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान को क्या फुल एंड फाइनल अल्टीमेटम दिया गया है, वार्निंग दी गई है। और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से नाज़िम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को रिकैप भी करते हैं। रात के वीडियो लॉग में जो आपके साथ हमने खबर शेयर की थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो सीज़ फायर था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन रात गए कुछ और पाकिस्तान की जानिब से एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आती रहीं। नाज़िम, वो जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की जानिब से की गई उसकी वजह सिर्फ ये थी कि इन 48 घंटों के दौरान जो दरअंदाजी की गई अफगानिस्तान की साइड से, जो फितनतुल खारिज थे उनको पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश की गई, जिनके खिलाफ पाकिस्तान ने एक्शन भी लिया, कार्रवाई भी की। दर्जनों जो फितनतुल खारिज के शरपसंद थे उनको जहन्नम हासिल भी किया गया। उसके जवाब में हाफिज़ गुल बहादुर जो ग्रुप था जिसकी तरफ से इन लोगों को भेजा गया था, ये कार्रवाई सिर्फ प्रीसाइजली इनके खिलाफ की गई। लेकिन इससे हट के अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से कुछ और प्रोपोगंडा भी किया गया कि पक्तिका में पाकिस्तान ने कोई एयर स्ट्राइक्स की हैं, वहाँ पर जो सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं। और ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया एक्स पे, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के साथ अब हम मज़ीद क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के नतीजे में कुछ क्रिकेटर्स जो हैं उनकी अमवात हुई है। अब नाज़रीन, ये सरासर प्रोपोगंडा है। पाकिस्तान की अफवाज जो भी कार्रवाई कर रही है इंटेलिजेंस बेस है, टारगेटेड है, और उसमें सिविलियन को टारगेट नहीं किया जा रहा। और जिस जगह की बात की जा रही है पक्तिका की, मैं सोशल मीडिया पे किसी साफ़ी की पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें वो दावा कर रहे थे कि पक्तिका के आसपास कोई क्रिकेट का क्लब भी नहीं है और वहाँ पर पाकिस्तान ने वैसे कोई स्ट्राइक्स भी नहीं की, कोई कार्रवाई भी नहीं की। लेकिन अलबत्ता नाज़रीन, ये ज़रूर है कि ये जो आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कतर के शहर दोहा में, जिसके लिए अफ़गानिस्तान ने कतर की मिन्नत समाजत की कि आप सालसी का किरदार अदा करें, लेकिन इन मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें जो हैं वो अफ़गानिस्तान के सामने क्लियर कर दी हैं। यानी आज एक्सपेक्टेड ये है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब और जो पाकिस्तान के DG हैं आसिम मलिक साहब, वो पाकिस्तान की तरफ से इन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे और अफ़गानिस्तान की तरफ से जो उनके वज़ीर दिफ़ा हैं उनके इंटेलिजेंस के जो चीफ़ हैं वो शरीक होंगे। लेकिन पाकिस्तान जो इस मुज़ाकरात में शिरकत करने के लिए जा रहा है, पहले तो ये भी झूठी खबरें चलाई गई कि हफ्ते के दिन पाकिस्तान का डेलीगेशन वहाँ पे पहुँच चुका है। पाकिस्तान का डेलीगेशन नहीं गया था, ये भी अफ़गानिस्तान का प्रोपोगंडा था। अब आज ये जो मुज़ाकरात दोहा में होने हैं, इन मुज़ाकरात को लेके जो स्टडी पाकिस्तान ने की है, जो आज इदाद शुमार अफ़गान हुकाम के सामने रखे जाएंगे जहाँ पर कतर का सालसी का रोल है, उसमें बताया जाएगा कि पिछले 4 सालों से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ सियासी तौर पर और सफारती सतह पर कितनी कोशिशें की हैं कि मसाइल और मामलात को हल किया जाए। लेकिन बार बार के राब्तों के बावजूद, बार बार अफ़गानिस्तान के विज़िट के बावजूद जो तालिबान रजीम है वो ट्रस्ट से मस नहीं हुआ और उनकी तरफ से ऐसे शरपसंद अनासर जो कि फितनतुल खारिज हैं, फितनतुल हिंदुस्तान हैं, उनकी सरपरस्ती की गई, उनको महफूज पनाहगाहें दी गई। अब आज के मुज़ाकरात का जो 1 पॉइंट एजेंडा होगा जिससे पाकिस्तान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा कि जो शरपसंद अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करके, चाहे वो फितनतुल खारिज हैं चाहे फितनतुल हिंदुस्तान हैं, उनकी पनाह गाहों को ख़त्म किया जाए। इससे कम पर पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में बात नहीं करेगा। अब जो वहाँ पे रिपोर्ट पेश की जानी है, अब नाज़िम रिपोर्ट भी सुन लें जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने रात गए पब्लिक की है एक्स पे, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने लिखा कि तालिबान के 2021 में इक़्तिदार में आने के बाद से लेकर पाकिस्तान में अमन और अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी के लिए हमारी हुकूमत की कोशिशों का तफसीली जायज़ा। 4 मरतबा जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, उन्होंने काबुल का विज़िट किया। वज़ीर दिफ़ा और ISI चीफ़ ने 2 मरतबा काबुल का विज़िट किया। जो पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने 5 मरतबा काबुल का विज़िट किया। जो सेक्रेटरी फ़ॉरेन ऑफिस हैं उन्होंने भी 5 मरतबा विज़िट किया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने 1 विज़िट किया। जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की 8 मीटिंग्स हुई। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग जो है वो 225 हुई। एहतजाजी मरासले कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, 225 जो है वो अफ़गानिस्तान को दिए गए, 836 दिए गए। और इसके साथ साथ जो डिमार्श है
जो कि एहतजाजी मरासिल से भी आगे की बात है, वो 13 दिए गए। और इन 4 सालों में नाजरीन 3844 जो है सिविल, फौजी, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो अहलकार थे, जो जवान थे, अफसरान थे, 3844 ने शहादत को अपने गले लगाया है। और दहशतगर्दी के इन 4 सालों में 10,347 वाक़यात हुए हैं। और पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है आज के इन मुज़ाकरात से पहले कि अब वो अफ़गानिस्तान के साथ जो पहले वाली सूरत हाल है कि बॉर्डर ओपन रहेगा, अफ़गानी आते रहेंगे, अफ़गानी जाते रहेंगे, अब ये चीज़ नहीं होगी। पाकिस्तान में सिर्फ वही अफ़गानी रहेगा जिसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होगा, और जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानी हैं उनको पाकिस्तान से बेदखल किया जाएगा। तो देखते हैं कि आज जो मुज़ाकरात दोहा में होने हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जुडिशल साइट पे। लेकिन जुडिशल साइट्स पे आने से पहले सियासी एक ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला जनाब मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, और उसके सुबकी में कह लें या शर्मिंदगी में कह लें, जो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, उस इजलास में शहरयार अफरीदी साहब ने जाने से इनकार कर दिया। अब इनकार की वजह क्या बताई गई? इनकार की वजह यह बताई गई कि उनकी कोई और दीगर मसरूफियात हैं। ज़राए से ख़बर यह सामने आई कि शहरयार अफरीदी साहब जो हैं अपनी काबीना को फ़ाइनल कर रहे थे, और काबीना तश्कील देने के सिलसिले में मुख्तलिफ पार्टी के जो अरकान हैं, जो पार्टी के अहम ओहदेदारान हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था कि किसको काबीना में शामिल करना है, किसको काबीना में कहाँ पर रखना है, कौन वज़ीर होगा, कौन मुशीर होगा और कौन मुआवने खसूसी होगा। यानी पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक़, इस्तेहकाम से मुतल्लिक़, अमन व अमान से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास होता है। उसमें एक सूबे का जो वज़ीर आला है उसकी तरजीहात आप चेक कर लें कि वो काबीना के बैठ के इंटरव्यू कर रहा है। और वैसे भी ये जो मीटिंग हुई है आला सतह की, इसमें कितनी देर लगनी थी? इस्लामाबाद में तो वो पहले ही मौजूद थे, KP ऑफिस इस्लामाबाद में मौजूद थे सोहेल अफरीदी साहब, तो जाने में कितनी देर लगनी थी, आने में कितनी देर लगनी थी? 1.5 से 2 घंटे की मीटिंग थी, जा सकते थे। अपने जो प्रपोजल थे, अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो भी कमेटी के सामने रख सकते थे, लेकिन वहाँ पे नहीं गए। अब ये पता चला है, ख़बर ही आई है कि चूँकि इमरान खान के साथ सोहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं हो सकी, उस मुलाकात ना होने की वजह से उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की। और बताया गया है कि जब तक खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, सोहेल अफरीदी के ज़राए बताते हैं, वो वफाक के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं करेंगे। और ये ख़बरें भी आ रही हैं कि जो आर्टिकल 245 को इन्वोक करके खैबर पख्तूनख्वा में जो सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए अफवाज पाकिस्तान को बुलाया गया है, इस फैसले को भी जैसे ही काबीना की तश्कील मुकम्मल होगी, सोहेल अफरीदी की जानिब से इस फैसले को वापस ले लिया जाएगा। और आर्टिकल 245 के तहत जो अफवाज पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा इंतज़ामिया की जो मदद कर रही है, वो मदद अफवाज पाकिस्तान से वापस, वो मदद जो है अफवाज पाकिस्तान से नहीं ली जाएगी। अब ये नाज़िम ब्लैक मेलिंग है, सीधी सीधी अर्जेंसी है। खैबर पख्तूनख्वा में शोरश ज़दा इलाके हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल करके दरअंदाज़ी करते हैं, पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, मासूम नहत्ते शहरियों को निशाना बनाते हैं, मसाजिद को निशाना बनाते हैं, अफवाज पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट हैं उनको निशाना बनाते हैं। तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब ये जो ब्लैक मेलिंग का एक अंदाज़ है सोहेल अफरीदी साहब का, मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के ये इनको ब्लैक मेलिंग महंगी पड़ेगी। और जो ये समझते हैं ना कि इस तरीके से ब्लैक मेलिंग करके, आंखें दिखा के, वफाक के साथ तावन ना करके ये कोई चीज़ हासिल कर लेंगे, इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा, उल्टा इस आग में इनके अपने हाथ जल जाएंगे। इन्होंने तजर्बा करना है तो तजर्बा करके देख लें, तजर्बा करना है तो बिल्कुल तजर्बा करके देख लें। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए ये जो कार्रवाइयाँ हैं, इस पर किसी किस्म का जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं अदलिया की बात कर लेते हैं। नाज़रीन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होने जा रहा है, और आज के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जिसकी सदारत चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब करेंगे, हमारी ये खबर की तस्दीक भी होगी है। हमने 1 माह पहले आपको खबर दे दी थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स मौजूद हैं, जिनके खिलाफ शिकायत मौजूद हैं मिसकंडक्ट की, उनके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होनी है, उसमें सरफराज डोगर साहब जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हिस्सा बन चुके हैं, मेंबर बन चुके हैं, वो काउंसिल की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे, वो काउंसिल की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। आज हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि बड़ी खुशी की खबर है कि सरफराज डोगर साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं होंगे। भाई हम तो बहुत पहले
4 हफ्ते पहले खबर दे चुके हैं कि जो डोगर साहब हैं, चूंकि उनकी 5 जजेस के साथ या 5 जजेस की सरफराज डोगर के खिलाफ कानूनी चाराजोई लिटिगेशन चल रही है, तो वो कैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठ सकते हैं? वो नहीं बैठ रहे। तो 3 जज तो सुप्रीम कोर्ट के हो गए, या फजीद साहब हो गए, मंसूर अली शाह साहब हो गए, मुनीब अख्तर साहब हो गए, और उनके साथ फिर जस्टिस आलिया नीलम साहबा लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, और अतीक शाह साहब जो कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो कि परसों से इस्लामाबाद में आ चुके हैं, जो कि परसों यानी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक सिंपोजियम हुआ था। उस सिंपोजियम में भी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिरकत के लिए बुलाया गया था। लेकिन आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास शुरू हुआ है, इस इजलास से पहले जैसे मैंने कहा कि एजेंडे में तारिक जहांगीरी साहब का मामला भी शामिल है, दीगर जो जजेस हैं जिनके खिलाफ शिकायत हैं मिसकंडक्ट की, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की, उनका मामला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एजेंडे पर शामिल है। लेकिन आज के इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की कार्रवाई का आगाज़ होने से पहले अब फैसला तो ये होना है कि कौन कौन सा जज घर जाएगा। 60 से ज़्यादा जजेस के खिलाफ शिकायत हैं, लेकिन आज ये इब्तदाई कार्रवाई है, ये इनिशियल कार्रवाई है। आप ये नहीं कह सकते कि आज की अदालती कार्रवाई में किसी जज को घर भेज दिया जाएगा। आज उन शिकायत का जायज़ा लेके जिस शिकायत में सब्सटेंस होगा, यानी कोई मवाद होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी, उस पे उस जज को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आपके खिलाफ यह कंप्लेंट आई है, इस पे आप जवाब दे दें। बल्कि यह भी हो सकता है कि जज से जवाब मांगने के बजाय जो कंप्लेनेंट होगा उससे कहा जाए कि आप मजीद मवाद दें। जो कंप्लेनेंट होगा उससे एफिडेविट भी मांगा जा सकता है। तो आज किसी जज को घर भेजने का कोई फैसला नहीं होगा, अलबत्ता जो कंप्लेंट्स हैं उस पर कार्रवाई का आगाज़ हो सकता है, और फिर उन कंप्लेंट्स पर अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए जहां जहां से जिस से जवाब मांगा जाएगा, जिस को नोटिस किया जाएगा, सारी चीज़ें कौंसल के सामने आने के बाद जो है फिर कौंसल इन शिकायत का फैसला करेगी, और उन शिकायत का फैसला करेगी जिसमें मैंने पहले कहा कि सब्सटेंस मौजूद होगा। जो बेबुनियाद और रकीक किस्म की, खफीफ किस्म की, गैर संजीदा किस्म की जो शिकायत होंगी, उसे हो सकता है कि आज डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, उनको डिसमिस कर दिया जाए, उन्हें दाखिले दफ्तर कर दिया जाए। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि आज की इस कार्रवाई से पहले जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिक या रूल से मुतल्लिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ख़त लिखा था ना, काउंसिल की सतह पे जो कल नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास हुआ है, कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का जो इजलास हुआ है, उसमें कुछ नए रूल्स हैं जजेस के हवाले से कि अदलिया में जो बैरूनी मुदाखलत है उसको कैसे रोका जाए। तो कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ तरमीम्स की गई हैं, और उन तरमीम्स की कौमी अदालती पॉलिसी साज जो कमेटी है उसकी तरफ से मंजूरी दे दी गई है। अब कौमी अदालती पॉलिसी साज जो कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस चेयर करते हैं, उसमें तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान शामिल होते हैं। यानी आप यूँ कह लें कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस का कंडक्ट डिस्कस होता है, ज़ेर गौर आता है कोड ऑफ कंडक्ट को लेके, उसमें जो 3 जज हैं, जैसे अतीक शाह साहब हैं, अपना सरफराज डोगर साहब हैं, क्योंकि NJPMC में तो सरफराज डोगर साहब बैठे थे। सरफराज डोगर साहब ने, अपने आलिया नीलम साहबा ने और चीफ जस्टिस याहिया फजीद साहब ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में इन नई तरमीम की मंजूरी दे दी है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी क्लियर कर दें कि जो डोगर साहब हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक जिन जज साहबान के खिलाफ शिकायत हैं उनमें नहीं बैठेंगे, बाकी जजेस के खिलाफ जो शिकायत होंगी उसमें सरफराज डोगर साहब बैठेंगे। और जो कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली के हवाले से जो मुजवज़ा तरमीम आई हैं, जिसकी NJPMC ने तो मंजूरी दे दी है, लेकिन इस कमेटी ने चीफ जस्टिस को यह अख्तियार दिया है कि आप ये जो तरमीम है आज के इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रख के वहाँ से भी मंजूरी ले सकते हैं। तो देखते हैं आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से क्या निकलता है, पाक अफगान दोहा मुज़ाकरात से क्या निकलता है। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी नेक्स्ट वीडियो लॉग में उसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे।